नाम अपने चलो भाई, नाम अपने चलो भाई, पराए देश क्यों रहना, हम अपना करो जाई, हम अपना करो जाई, पराए काम नहीं पकना, गुरु का नाम संभाले चल, गुरु का नाम संभाले चल, यही है दाम गठबंधना, जगत का रंग सब मेला, जगत का रंग सब मेला, दुलारे मां यह कहना, भोग संसार कोई दिन के, भोग संसार कोई दिन के, सहज में प्यार ए चलना, धाम अपने चलो भाई, पराए देश नहीं रहना, इस जगत से उदार होना ही चाहिए, क्योंकि जितना भी साथ सामान है ये सबका पुराना हो जाएगा। जब शरीर ही पुराना हो जाता है तो जो जो सामान बनाओगे वो सब पुराना हो जाएगा। वही पुराना सामान बना हुआ रखा है और थोड़े दिन के बाद खराब हो गया तो आप ये उसमें रुचि नहीं रहती, नहीं घृणा हो जाती है जिसको फिर तो, क्योंकि वो किसी के काम आने वाला नहीं। ऐसे ही मनुष्य कि जब ये पुराना हो जाता है तो आप सबको इससे घृणा हो जाती है, ये चला जाए, खत्म हो जाए, मर जाए, मृत्यु हो जाए, इस तरह की भावनाएं इसको चला जाना चाहिए। अब वो अपने आप तो जा नहीं सकता, वो तो जब समय पूरा होगा
उसका भी काम नहीं है, वो भी बीच में नहीं ले जा सकता। वो तो समय निश्चित है कि उसी समय पर वर्षों की पूंजी खत्म होगी तो जाए। तो इसलिए भाव होना ही चाहिए। जब तक आप इससे अभाव नहीं करोगे, जीते जी देखते देखते, तो फिर आखिर में सबको रोना पड़ेगा। पहले ही से तैयारी करो, जब पहले से करोगे तो छूट जाएगा, और आखिर में करोगे तो होना चाहिए, क्योंकि आखिर में तैयारी करोगे उसी में फंस जाओगे। तो जहाँ फंसा था तो जन्म से वही बन जाएगा, तो नाना प्रकार के कष्ट था। इसलिए ये देश आपका, हम जो शरीर हमको मिला वो भी पढ़ाया, और जो शरीर से करते सामान्य करता वो भी पढ़ाया, सब पढ़ाया। जहाँ रहते वो भी पढ़ाया। जिसका दिया हुआ सामान है उसका आप इस्तेमाल करते हो, वो भी अपना दूसरे का है। जब वो सामान अपना ले लेगा तो आप कुछ नहीं कर सकते। इसलिए इससे उचाट होनी चाहिए, और घाट पर बैठ करके मालिक से क्या उससे दरवाजे पर बैठ के पुकार करो, अंदर से दो, और क्या करो कि जल्दी यानी रास्ता खुले, सफाई हो, दरवाजा खुल जाए, टूट जाए और हम अंदर प्रवेश हो जाए। तो जब इतनी बेचैनी होती है तो पुकार होती है तो वो हो जाए, क्योंकि वो सूरत की पुकार है। दरवाजे बैठ के तुरंत पुकारती है। इंद्रियों के घाट पर बैठ करके मन वो चिल्लाता है कि हमको आनंद मिल जाएगा, तुरंत मालिक का दर्शन। तो तरफ होनी चाहिए, घाट पर तो रोज बैठना चाहिए, यही रोज बताएंगे कि घाट पर। अच्छा, महापुरुष जब रहते हैं तो दूसरे की वाणी का उच्चारण करते हैं, जो क्या कहते हैं बता रहे हैं वो कहते हैं, तो प्रमाण आपको मिलता है। अपनी बात नहीं कहते, अपनी बात नहीं, साधुओं को फौरन मना करते कि वो बात करो जो संतों ने कहा, तो वो बात सुनाई जाती है। और ये कब काम आती है, जो वचन वाले लिख जाते हैं, जब वो चले जाते हैं, तो जो दूसरे महापुरुष आएंगे या साधु होंगे वो काम लगेंगे। दूसरा तो कोई काम में ले नहीं सकता। ये सब चीजें किसी को पकड़ा दी जाए तो पुड़िया बनाएगा चूरन फाड़ फाड़ करके, क्योंकि उसके समझ में कुछ आएगा नहीं, कुछ नहीं समझ सकता, इसमें उसकी समझ के बिल्कुल पढ़े उसकी समझ में नहीं जा सकती। तो कहा कितनी किताबें कबीरदास की देखी है कि पुड़िया बना के यहाँ पता चलाता सामान, जब उसको देखते हैं तो इसने कैसे पा दिया, इतना अमूलक वो तो अमूलक धन महापुरुष होता, तो उसको मतलब था। ऐसे ही सब किताबों का, तो ये जब महापुरुष आते हैं तो काम में लेते हैं, या जो साधना करता है ऊंचा वो साधक काम में लेता है, बाकी इन किताबों को कोई काम में नहीं सकता। तो वचन वाणी जो है वो प्रमाण के लिए छोड़ते हैं, और कुछ नहीं, प्रमाण रख जाते हैं कि जो महापुरुष आए जो उनको कोई परेशानी नहीं होगी वो प्रमाण दे देंगे। तो उसने प्राप्त किया, उसने कहा, उसने प्राप्त किया, उसने कहा, उसने प्राप्त किया, उसने वो मुसलमान था, उसने पाया, उसने प्राप्त किया। तो कोई हिंदू है, कोई कुछ है, किसी जात का है, कोई हरिजन है, कोई ब्राह्मण है, कोई क्षत्रिय है, उसने प्राप्त किया, वो बताएंगे। सबका मिसाल देते हैं। ये नहीं कि मतलब अब यहाँ मतलब में बहुत लोग कहा जाते हैं, ब्राह्मण भी है, क्षत्रिय भी है, हरिजन भी है, मुसलमान भी है, और जितनी जातियाँ सब अपने। इनसे पूछो कि हमने तो कभी पूछा नहीं तुम किस जात के, कब पूछते हैं जब आप शादी विवाह की बात करते हैं, तब हम जरूर पूछते हैं। इसलिए कि भाई लोग कहेंगे कि तो बाबा जी ने ऐसा कर दिया, तब पूछा करते भाई आप किस जाति में। पहले दिन जब तक आप आए तब भी नहीं पूछा, भजन करते हो जब भी नहीं पूछा, रहते हो तब भी सत्संग सुनाते। जब शादी विवाह की बात आती है लड़के लड़की
तब वो पूछते के जाते, तब वो बताते अपने मैं तुम भूल लो, आप जो जाते हो तो कल कहेंगे कि बाबा जी ने ये सब बिगाड़ दिया, बर्बाद कर दिया। ऐसा तरह तरह की फिर बात करते हैं, इसलिए लेकिन प्रमाण बात सब देंगे, जितने जहाँ भी महात्मा होंगे सबका प्रमाण देगा। तो वचन वाणी है तो अपना इसलिए रख जाते हैं कि पीछे महात्माओं को श्रद्धा रहेगी। तो बात तो चीज तो वही है, जो वो लिखेंगे वो लिखा हुआ, अरे वो जो लिखा हुआ है वही वो कहेंगे, तो लिखा हुआ उसका प्रमाण दे दिया जाए। तो उनको ये होता है लोगों को कि भाई तो उनकी बात कह रहे हैं, अपनी बात नहीं, अपनी बात कहे तो कह देखो पता नहीं कहाँ तो ले आया, ये बात होती है, क्योंकि समझ तो किसी क्या नहीं। तो अब जरा सुनिए, बोलो बोलो आप सुनिए। दादू निरंतर पीऊ पाइया, तीन लोक भरपूर, सबसे जो साई बसे, लोग बतावे दूर। अब दादू जी कहते हैं कि भाई हमने तो निरंतर साई पा लिया, मालिक को उसको प्राप्त कर दिया, साफ कहते हैं। उन्होंने कहा कि भाई तीन लोग वो सब देखा और चौथे लोग को देख लिया, कहते हैं उसको पा लिया। तीन लोग तो देखा ही, पिंड विमान है और पाप और चौथे पद को नहीं पाया। चौथा पद कहते हैं कि चार इन सब के परे, और वैसे यह है कि पांचवा वो इन चारों के परे। तो कहते हैं कि भाई हमने उसको निरंतर पाया, हमेशा देखता हूँ, हमेशा उससे मिलता हूँ, निरंतर मैंने हर वक्त, कभी उससे खाली नहीं। और लोग कहते हैं कि वो मालिक बहुत दूर है, तो कहते हैं दुनिया कहती है बहुत दूर है, वो नहीं मिलता, और वो कहते हैं कि हमने पा लिया, निरंतर उसके पास आ गया। अब ये है पक्के प्रमाण, क्योंकि लोगों को रास्ता तो मिला नहीं, तो उनको क्या पता चलेगा कि साईं कैसे मिलता है। साईं कहते हैं मालिक को, यानी साईं कहते हैं सत्पुरुष, जो सतलोक है उनका नाम साईं, उन्हीं को साहब कहते हैं, कहते हैं उनको मालिक कहते हैं, जो सतलोक कहते हैं। हमने निरंतर हर वक्त देखते हैं और तीनों लोगों को देखते हैं। ये नहीं कि उसको तीन लोगों को छोड़ दिया और साईं को देख रहे हैं। बोलो। दादू निरंतर पीऊ पाइया, जहाँ आनंद बारह मास। अब वो कहते हैं दादू जी कि मैंने तो पिया पीएम को पीयू को प्राप्त कर दिया मालिक को, और निरंतर उसके पास रहता है। और कहते हैं 12 महीने आनंद ही आनंद है, वहाँ दुख कल इसका कोई नाम नहीं, क्योंकि ये चीजें तो बहुत जाती नहीं, ये चीजें तो अपने अपने मंडल में छूट जाएंगी। ये बटलों का मंडल है, ये तो छूट जाएगा, और स्वर्ग बैकुंठ है वो लिंग छूट जाएगा अपने मंडल में, और सूचम है वो सैदल कमल में छूट जाएगा, वो अपनी जगह पर वही रह जाएगा। और उसके बाद में और कारण शरीर है वो त्रिकुटी में छूट जाएगा, उसके लोग में रह जाएगा। कहते हैं हमने तो पीयू को निरंतर पाया। और कैसा है पीयू कि 12 महीने 6 ऋतु, 6 ऋतु होती है 12 महीने, यानी आनंद ही आनंद है। दो कलेश का शोक संताप का इसका कोई नाम निशान नहीं। अब वो कितना गहरा यानी सबूत दे रहे कि हमने पाया। कब पाया क्या? वो दादू ज्यादा दिन नहीं हुए, अभी थोड़े दिन पीछे हुए उन्होंने प्राप्त किया। बोलो। हंस तो परम हंस खेले, ता सेवक स्वामी पास। कहते हैं कि भाई हम आनंद लेते हैं और हंसते हैं उसको देख देख करके, कहते हैं सेवक और स्वामी उसके पास रहते, साथ साथ रहते हैं। अब इधर तो इन्होंने दादू ने कहा, और गोस्वामी जी महाराज कहते हैं वहाँ
राजापुर में बैठ करके वो कहते हैं कि प्यू हम और प्यू एक है, अरे कोई दो नहीं है, एक है, एक ही है। अब वो कहते पास आनंद क्लोज करते हैं, आनंद है तो प्रिय को देख, मालिक को देख, उसके पास बैठ करके, यानी दूर नहीं। और कहते हैं मेरा मालिक कैसा है कि गिनती सब खत्म हो जाए, जितनी गिनती संसार में है, सब देशों में जितनी गिनती सब खत्म, इतने तो उसके सूरज चार है। तो बात तो ये है कि जब वो गिनती ही खत्म हो गई तो उसका प्रमाणित नहीं हो सकता, फिर क्या होगा, इशारा होगा। ये जो पता है कि भाई गिनती खत्म हो गई, इसलिए उसको चार तो इशारा हो गया, वो तो कहने दिया, जो कहने से बाहर हो गई वो चीज इशारा हो गया। वो जितनी गिनती खत्म हो जाए वो कुछ नहीं, इससे ज्यादा अरे मान के चारों तरफ सूरज और चांद, तो इशारा है, ऐसा कहते क्यों है, तो क्यों और वे कोई दादू जी कहते हैं, कोई तुलसीदास, कोई कबीर कहते हैं, कोई अंतर नहीं, कोई 700 वर्ष में कोई 15 जी कहते हैं। अब ये इस बात इतना बड़ा उनका ग्रंथ है, इसमें सब ये भरा हुआ सब, और सबका नाम है, ईश्वर का भी नाम, ब्रह्म का भी नाम, पाप सब लोगों को, और स्वर का भी है, ब्रह्मा का भी है, सबका नाम। अब उनसे किसी से कहा जाए जो ग्रंथ रखा है तो इसमें क्या समझते हो, वो देखो, उनको मालूम, तो महापुरुष की चीज है। अब वो साधन तो उन्होंने किया नहीं, ग्रंथ रखे हुए है, ठीक है, ग्रंथ है, लेकिन यह है कि वो बच्चों को तो वो उसका अवलंबन करते, जब उसको समझेंगे नहीं तो उसका अवलंबन करेंगे। और फिर जो नहीं समझेगा कि भाई गुरुमुखी में लिखा हुआ तो फाड़ देगा, उसको भी हमने देखा। पंजाब में गए तो गुरुमुखी में लिखा हुआ है, मतलब यह कि मिठाई आई उसमें सब महापुरुष साफ कलाम लिखे। हमने कहा देखो ये लोग तो मतलब है कि वो गुरुमुखी पढ़ते हैं और ये सामने उनको जाए करता है, आप गुरुमुखी को समझ कर वैसे चले क्या करें, किसी की समझ में नहीं आया, उसने मिठाई को लपेट दिया, चाहे वो पंजाबी हो, चाहे वो हिंदुस्तानी हो, चाहे वो मुसलमान हो, फकीरों के बच्चों को कोई नहीं समझ सकता सिवाय साधक या संतों को समझेगा। अब इसमें आप क्या समझोगे कि हम निरंतर के रूप को पाते, इसमें आप भी समझ उनको जो सुनेगा आकर के रहे कैसे बोला। दारू रग भर खेलो पीवसो, सात बहु न होई वियोग। कहते हैं कि भाई खूब अच्छी तरह से चाय जैसे पीऊ के साथ में खेलिए, कहते हैं कभी वियोग नहीं हो सकता, कभी उससे अलग नहीं हो सकते। अब एक मत पे अलग हो गए और मत में कितने युग होते हैं, समय बीत गया और अभी तक अभी पता नहीं कितना बीतेगा और अभी अपना ठिकाना नहीं, उससे अलग हो गए। चाहे जितने सुनते हैं वहां से सब अलग हो गए, सब मालिक के दर्शन से, दीदार से, सब उस आनंद से, उस किलोर से, उस स्वतंत्र खेल कूद से सब अलग। अब वो कर कुछ नहीं सकती, क्योंकि जब वहां नहीं कर सकती ऊपर मंडलों में और सोते रहती है, वो तो कर्मों में नहीं है, वो तो सब कर्मों से परे, लेकिन ये मालिक के दरबार में नहीं जा सकते। तो बहुत देखे कि वक्त किस तरह से जाएंगे, कैसे वहाँ, अब जब तक वो यहाँ ना आए तब तक वहाँ नहीं जा सकते। अब ये जो यहाँ आते हैं, जो संत आते हैं इधर से जाते हैं, उनके द्वारा तो चली जाएंगे वहाँ से, क्योंकि वो खुश हो जाएंगे तो ले जाएंगे, लेकिन वैसे नहीं जा सकते, वैसे वहीं तो ही रहेंगे। तो उनको तो कितने मतलब है कि जुग बीत गए होंगे,
जो गिनती नहीं आ सकता तब से जुदा है, मालिक के दर्शन दीदार से, और मंडलों में रहती है, लोगों में रहती है। अब यह है कि यहाँ है और यहाँ महापुरुष ढूंढे, यहाँ जो महापुरुष इधर से जाए और खुश हो जाए तो हो सकता, नहीं तो उनको सबको यहाँ बगैर यहाँ ही नहीं जा सकती, यहाँ आ नहीं सकती, क्योंकि वो कारण यानी बीच से परे, जैसे पार्वण की सोचते हैं वो यहाँ नहीं आ सकते, क्योंकि वो परे वो वही रही, ऐसे उसके ऊपर की वो सब उसके परे, और हमारे से नीचे सतलों के नीचे तो वहाँ नहीं जा सकते, वही रहेंगे, तो मालिक का दर्शन करता नहीं। अब उनको भी कब स्वभाव, उनको तकलीफ कुछ नहीं, वो भी मतलब किस तरह की, क्योंकि वो कारण बीच में तो है नहीं कि यहाँ आकर के जन्म ले फिर 84 जाए फिर नर पहुंचे, वो तो बात है नहीं। वहाँ तो मतलब ये है कि बस वो कर्मों से नहीं सके, पर ऊपर नहीं जा सकते, और बीच में है, और तकलीफ भी उनको कोई नहीं, मालिक का दर्शन। उसके लिए इधर से संत गुजरते हैं तो बेल समाज वो सोते सजावट करती है, बड़े बड़े विशाल करोड़ों करोड़ों यानी योजनों के ऊंचे फाटक, ऐसे कारीगरियों से जड़े हुए तैयार, ऐसे पलक में मारती है, ऐसे पलक लगाए बस तैयार हो गए, ये खेलो वहाँ का, और ऐसे स्वागत करती है और खुश हो जाए, संत खुश हो जाए तो तो बहुतों को ले जाते हुए दरबार में पहुंचा दे, वो संतों को अधिकार, या वो अवतार के लिए आए, दो ही काम होता, या लेना है लिया, बाकी वैसे नहीं जाता। ये इस तरह से मालिक ने उन लोगों को, उन संतों को दे दिया। अब यहाँ के लिए भक्तों के लिए माफी रखी, यहाँ से जा सकते हो, यहाँ सब मिल जाएंगे, यहाँ उनके कृपा से दया से जाता। वो कहते हैं भाई हम तो निरंतर उसके साथ रहते हैं, दादी जी कहते हैं हम एक पल भी उससे जुदा नहीं होते, उसी के साथ रहते हैं। आज पुरुष अंतर मिलो कुछ पूरा बले भाई, मेरा तो कोई पुरुला भाग था, कुछ ऐसी दया हो गए पुरुषों का, कुछ ऐसा था कि आज पुरुष जिसने ये सब कुछ रचा, कहते हैं वही अनामी पुरुष मिल गया, वही मिला, वो तो अनामी पुरुष को कहते तो मिल गया हमारे भारत में। और फिर जब वो महापुरुष गुरु मिल गए यहाँ, उनकी दया हो गई, अब वो कहते हैं कैसा बोलो दादू दादू रंग भर खेलो पीयूषो बार मास बसंत, कहते खूब खेलो पीयू के साथ में, खूब आनंद लो, खूब भर भर करके अच्छी तरह से छक छक करके खेलो, और 12 महीने हमेशा खेलते रहो, कभी उससे जुदा यहाँ भी रहते सब खेलते नहीं जाते, किसी को पता तो है नहीं कैसे खेला जाता है। जब घाट सब खुल गए और घाट सब साफ हो गए तो आने जाने में क्या, उनका तो रास्ता सीधा हो गया, क्या जब वहाँ क्या जब जाए खुल खुल कहते हैं। बोलो कोई वहाँ किसी तरह का बंधन नहीं, बोलिए सेवक सदानंद है जुग जुग देखो कांत, कहते हैं कि भाई सेवक को सदा आनंद, और अपने कंत को, अपने मालिक को सदा मतलब ये देखते रहो, कभी लोग क्या और अपने सदा देखते रहो। कंत कहते हैं मालिक, उस स्वामी को कहते हैं, अब वो दादू जी, अब ये वचन वाणी जो लिख के जाते हैं, किसी को क्या पता कंत कैसे मिलेगा, वो तो बाहर घटा देगा, कंतपति को कहते हैं। उसको बस ये पुड़िया कागज पड़ा, किताब मिली कागज पर, किताब तो पूरी रहती है, उसी में पार देते। अब उनकी समझ में नहीं पता, ये महापुरुषों के अमूलक खजाने जो यहाँ छोड़ के जाते हैं, ऐसे पुड़िया नहीं बनाना चाहिए, वो देख दाख करते हो, इनके फाड़ने से भी अपराध है, ये छोटा मोटा काम नहीं है कि उनके वचन वाणियों को फाड़ दिया जाए, तो वो तो बड़ा भारी अपराध लगता है।
या बोलो। दादू काया अंतर पाइया त्रिकुटी के तीर। अब दादू जी कहते हैं कि भाई तुमने कहाँ से पाया? कोई पूछेगा कहाँ पाया कि क्या काय बताया, काय इसको कहते हैं हाँ ये त्रिकुटी ये त्रिकुटी मिला दिया। कहते हैं इसको साफ कर दिया तो क्या मिला? ये सिंहासन है, तो मन बुद्धि चित्त है, इसको अंतःकरण सूरत को साफ करो और इसको समेट लो। तो कहते हैं कि इसका है ही मिला घाट पर, ये इधर घाट है कहा वो नहीं कहते मतलब यहाँ मिला, यहाँ से उसको देखा वो तो चढ़ाई है, तो जब चढ़ाई पूरा हो जाएगी तो सब एक हो जाएगा। यहाँ से वहाँ रास्ता साफ हो गया तो ये सब एक हो, उसका घाट सब एक हो। बोला सहजे आप लखाइया व्यापा सकल शरीर। कहते हैं कि बस सहज में, कहते फिर मुश्किल नहीं है, सहज में लिखा दिखाया, इसलिए गुरु ने दिखाया। फिर हमारा पूर्व जन्म का कोई बात सही मिल गया, बड़ा साफ साफ इस पर। अब इसको शब्दों को अब जो समझे सुख है, न समझ में आए तो कुछ नहीं समझ। किताब है वो तो रखे रहो, पीछे से तुम्हारे बच्चा पैदा हो गया, बेकार है क्या है, ये पुरानी किताब है, हटाओ पकड़ो को पूरे खाने फेंक दो। तो लड़के लड़कों में लड़के पूरे खाने फेंक दो, बस वही। बोलो दादू काया अंतर पाइया निरंतर निर्धार। अब कहते हैं कि भाई दादू ने वही कहे कि तुमने पहाड़ और जंगल में या कहीं वहां पाया जाकर किसी देश देवता काया के अंदर जो निराधार से हमारा आधार बन गया। जब नाम का आधार मिल गया उसी नाम के जरिए से बने होता है, इसी शरीर से प्राप्त। इसलिए ये कितना सौभाग्यशाली है कि नहीं, कितना अमूलक और कितना महत्वपूर्ण। इसी को कहते हैं कि सफल हो गया। जब मालिक को पा लिया तो देही सफल हो गई। अब इस देही की इसके अलग अलग और कड़ की कला है। जब मालिक बैठ करके प्रकट हो गया तो तो कड़ उसका पवित्र। इसलिए महापुरुषों के उस शरीर की कदर सिर्फ साधक और संत जानते हैं, बात कोई नहीं जानता। तो उसका क्या है कहते हमने कहा है, और जब आधार मिल गया, कृपा हो गई, दया हो गई, आधार से चढ़ के पा लिया। बोला सहजे आप लखाइया ऐसा समर्थ सार। कहते हैं भाई वो समर्थ साहब गुरु मिले, उन्होंने सहज में आराम से लिखा दिया, दिखा दिया। साहब कहते हैं जो यहाँ मिल जाए, गुरु मिल जाए, महापुरुष मिल जाए, फकीर मिल जाए, जिन उसको जानने वाला, कहते सहज में लिखा। अब वो समर्थ पुरुष ने सब कुछ करा, इसलिए सूरत को बोलते तैयार तो हो जाए जाने को, वो तो ले जाना चाहते थे, नहीं चिल्ला। अभी परसों एक औरत चिल्लाई कि मैं कमरे में रात को उजाला में सोने पर एकदम उजाला हो गया, और ये चीजें तो अब जो कहो सुना तो देखा नहीं। पहले तो उजाला तो हम रोज कहते हैं, केवल अंदर में अंधेरा नहीं, उजाला उजाला। रात को वो अंधेरा है और उजाला हो गया, सारा कमरा में खुले, उजाला ही उजाला। तो हम रोज बताते कि उजाला मेरा नहीं है, उधर सूरज निकलता नहीं, टूटता नहीं, उजाले उजाला है। उधर कोई चीज अंधेरे नहीं है, सब उजाले में, सब प्रकाश में। लेकिन घाट पर तुम्हारे कूड़ा कचरा है, थोड़ा सी आँख बंद है इसलिए अंधेरा, आँख खुल जाए तो उजाला। उधर तो सब चीजें उजाले में रचना, स्वर्ग की रचना, बैकुंठ की रचना, ऊपर की और उसके ऊपर की सब प्रकाश में, अंधेरे में। सूरज डूबने वाला और निकलने वाला हुआ नहीं है। तुम तो रोज ही सुनाते आपको, तो डरते किस बात के लिए? देखो उजाला हो गया, तुम देखो क्या क्या है, उसको देखना चाहिए। लेकिन एकदम साधक हो जाती है, एकदम यानी हॉल देख। जैसे किसी गरीब को
1,00,000 रुपए दे दिया तो उसकी जान भी निकल जाएगी, क्योंकि उसने तो कभी 1,00,000 रुपए 1 करोड़ कभी देखा नहीं था उसको। हम जी महाराज कहा करते थे कि किसी को अगर किसी ने कभी सोना नहीं देखा, उसको इतना सोना है तो देखकर क्या होता, तो उसके प्राण भी निकल सकते हैं। इतना वो अपने को हो गया कि तुरंत निकल गया, ऐसा होता है, रख नहीं सकता। तो जब वो देखता है उसको तो एकदम से अब उसको मतलब गोस्वामी महाराज कहते हैं, जब हम बैठते थे, गुरु ने जब हमको अगम का सौदा दिया और जब हम घर में बैठते थे और जब एक बार ही हमको घोर शोर सुनाई दिया, तो मतलब ये कि वो ये कहाँ से आया, इतना भय लगा उसको, ये कहाँ से चीज आ गई, क्योंकि उन्होंने तो रास्ता बताया था। वो कहा था बेटा तुम लोग बैठ के करना, तो करने लगे अपना। वो तो ये है पूर्व जन्म का संस्कार और उनकी कृपा, क्योंकि बने बनाए मिले तो जल्दी काम हो जाए। तो डर गए, डरे बहुत, लेकिन ये क्या गुरु ने कहा था रोज करो, रोज करना। अब रोज रोज करते 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 वो चीज हजम हो गई, हजम हो गई। जैसे मान लो किसी के पास भूत है तो डर जाएगा, अच्छा डर जाएगा, चिल्लाएगा भूत है भूत है, और वहाँ रोज रहेगा, आएगा जाएगा, आएगा दिखाई देगा, गायब हो जाए दिखाई देगा, और फिर दिखाई देगा बैठ जाए, पास बैठ जाएगा। पास एक आदमी के पास आए तो पहले तो बहुत डरा, वो पास आ गया। तो ये शाम को 8 बजे आग जलाए बाहर। अच्छा वो पहले तो दिखाई दिया उसको आगे बगल में, तो बहुत डरा। जब वो उसने देखा कभी इधर आ जाए कभी इधर आ जाए, तो फिर उसका डर निकल गया। तो जहाँ आग जलाए वही बगल में बैठा है, बगल, और उससे बात करे बैठा है। ये तो हो जाता था कि ये तो मालूम था, और तापता रहे बहुत दिनों तक ऐसा किया, लेकिन आता जब तक जब आग जल जाती तभी आके बैठता। और कभी कभी वो ऐसा करने लगा कि उसी के साथ सो जाए। अब ये सोचने लगा कभी मेरे ऊपर हमला करते हैं, लेकिन अब यह है कि अब रोज कह रहे कभी चला भी जाए, ऐसा करता। तो किसी ने पूछा, किसी बुजुर्ग से पूछा कि भाई ऐसी ऐसी बात है और हमको डर लगता है, क्योंकि पहले तो डर नहीं लगता, पहले तो लगा था, लेकिन जब रोज रोज बैठता तो डर निकल गया। अब वो मेरे साथ लेट जाता है, रजाई उड़ेगा तो रजाई उड़ेगा, कम्बल उड़ेगा साथ बैठ, तो डर लगता है कभी हमला भी करते हैं। तो उसने कहा एक काम करो, एक ईंट ले आओ, ईंट ये जो मकान बनता है ईंट, उसको ले आओ, इसके नीचे दबा देना और खूब एकदम से तपने देना उसको। जब खूब ईंट गर्म हो जाए तब जाए, तो अपना फिर उसको आग जलाना, जब वो आता है तभी जलाओ और उसको निकाल के उधर रख देना जिधर बैठता हो। तो उसने मतलब यह कि ऐसा ही किया, ईंट को खूब गर्म किया, लाल हो गई, और जब उसको जलाया तो रख दिया आने वाला था, तो आकर के उस पर जो बैठा तो बस वो जल गया। अब जल गया के लगे तुमने जला दिया, तो आप तुमको हम देख लेंगे तुमको देख लेंगे, हमको ये सब जला दिया और भागा, आप देखेंगे, भागा बड़ी जोर से। तो उसको और डर लग गया कि अब हमला कर देगा, आप देख लेंगे। तो उसके पास गया, उसने कहा जो हमने कहा वो गलत कभी नहीं हो सकता, वो कभी नहीं तुम्हारे पास आएगा। हम तुमको बताते तुम डरो बस, कभी नहीं आएगा तुम्हारे पास, कभी हमला करो तुम देख लेना। फिर वो नहीं आएगा, जरा दिया उसको। तो कह रहे डर लगता है, ऐसे ही अंदर की चीज अचानक आ जाए तो डर लगता है। अब उजाला फक हो गया रात, अब 12-1 बजा तो रात एकदम सब कमरा उजाला हो गया। तो डरेगा कि ये क्या हो गया, ये तो मतलब है दिन से भी ज्यादा दिन। ऐसे ही सब डरते बोलो, क्योंकि जो चीज देखी नहीं है या कभी देखा भी होगा तो उसको भूल के हमको बर्दाश्त नहीं कर सकता, तो डरता है। बर्दाश्त कर लेगा फिर नहीं डरेगा। दादू काया अंतर पाइया अनहद बेन बजाई। अब वो कहते हैं दादू ने यानी अंतर घाट पे बैठ करके पाया। तो कैसे पाया कि अनहद बैन, अनहद बाजे जब बजे और उनमें हम मिले,
तो बाजे बच करके हमको ले गए। तो बाजे जो बजते खुशहाली के बजते यानी ले जाते हैं बाजे बजाते हैं लोग, तो कहते हैं बाजे बजे। और हमने उनका बोल सुना और बोल सुन करके उन बाजों के साथ हम चले, यानी मतलब उसमें ले हुए पकड़ा और गए। कहते तब हमको मिला, साधु कहते तब मिला, तब वो मिला, तब बता रहे अपना हाल। बोलो। सहजे आप लखाइया सोन मंडल में जाए। सहज में जब अनहद बाजे बजने लगे और ऊपर को चढ़े तो ईश्वर को भी देखा रंग। और सुन मंडल कहते हैं 10वें द्वार को, कहते हैं वहां जाकर के पिया पद प्राप्त किया, देखा, क्योंकि वो तो पार ब्रह्म। अब वो सूरत पुल के पार हो गई तो पार ब्रह्म में चली गई, अन्य पिंड में वहां से पार हो गई। अब वो उधर कहते हैं कि सुन में जाकर के हमने उसको देखा। बोलो। दादू काया अंतर पाइया सब देवन का देव। भाई हमने कहा पाया, काया के अंदर, यानी इसमें नहीं, इधर जो घाट है वो काया के ऊपर जो घाट है जहाँ सूरत बैठी है, कहते वो वहां पाया सब देवन के देव, उसको हमने पाया। तो सही बात है, वो सब देवों का देव है। बोलो। सहजे आप लखाइया ऐसा अलख भेव। कि भाई गुरु की कृपा दया वापस की हुई कि सहज में उन्होंने वो अदेख जिसको देख नहीं सकते उसको लखा दिया, दिखा दिया। सुन पद में पहुंच गए, सुन कहते हैं 10वें द्वार। बोलो। दादू भमर कमल रस में दिया सुख सरवर रस पी। अब वो कहते हैं कि दादू ने आगे सुन के आगे जो 10वां द्वार उसके आगे कहते हैं भमर, यानी भंवर गुफा, उसको भंवर गुफा भी कहते हैं, भंवर भी कहते हैं। कहते हैं कि वो हमने उसको देखा, वहाँ उधर जाकर के दिया, उसी को कहते हैं कि महासुर, भंवर गुफा ही को महासुर। सुन कहते हैं 10वें द्वार और भंवर गुफा को महासुर, उन्होंने भंवर कह दिया, वैसे हमारी गुफा है। बोलो। सहंसा मोती चुगे क्यों देखे सुख विजीव। तब मतलब यह है कि वहाँ जितनी सुरतें रहती हैं अब पता नहीं चलता है कि मोती क्या है, ये तो मोती है नहीं। यहाँ के मोती हीरे तो है जो यहाँ पानी में पैदा होते हैं सीपी में, ये तो मोती नहीं है। और ऐसा पता प्रतीत होता है कि सब अमृत है, अमृत अमर रहते और हम हंसों के साथ। तब आपको वहां से जब इनको प्राप्त कर लोगे भगवान गुफा में, तब आगे तब पीओ की खबर लगेगी, यो पिया कर देगा, तब उसका बोल सुना जाता है। दादू भमर कमल रस में दिया गए चरण कर हेत पीऊ जी पर सत ही भया रोम रोम सबसे। बस कहते हैं भाई उनको जब पा लिया तो सफेद पद है, उसमें कोई मिलोनी नहीं है, तो जीव उसी प्रकार का हो गया, सफेद, बिल्कुल श्वेत हो गया, उसमें इसमें कोई अंतर नहीं है, सफेद। उस सफेद उसको तो घाट पर बैठाया दरवाजे पर। आगे कहते हैं जब ये सफेद हो जाएगा उस मरण में, तब जाके मालिक का दर्शन कर सकेगा, तब मालिक के दीदार कर सकेंगे। दीदार वाली आंखें नहीं हो, बर्दाश्त ही नहीं कर सकता उस रोशनी को। तो कहते हैं यहाँ सफेद हो गया, एक श्वेत हो गया, श्वेत। दादू खोजता पीऊ पाइया जा चंदन हो गए सूर। हम कहते हैं कि भाई वहाँ चंद्रमा वहाँ तो कोई होता नहीं है। कहते हैं कि हमने उसको इसी मनुष्य शरीर में, इस देही में उसको काया में पाया, इसी में मिला।
इसी में काम पा करके घूमते रहे, लोगों को उपदेश करते रहे, बताते रहे। अब अपने शहर में जो रहे उनको बहुतों को सुतों को पहुंचाया। किसी को क्या पता चला, किसको पहुंचाया, किसी को मालूम नहीं होता। बोलो, जो कहेगा, जो कह गया उनका तो पता है, और जिसने कुछ नहीं कहा, बहुत सोचों ने कुछ नहीं कहा, गुम हो गई बिल्कुल, कुछ ना कुछ लिखा ना कुछ कहा और पार हो गया। तो बहुत होते हैं, किसी ने कह दिया तो कह दिया, वो प्रमाण हो गया। लेकिन ये थोड़ी कहा जा सकता कि भाई महापुरुष आए और उन्होंने कुछ नहीं किया, उन्होंने पार किया था। अब कोई कह देता है तो प्रमाण मिल जाता है आगे वाला, और नहीं कहता है तो प्रमाण मिल जाता है। इसका मतलब ये थोड़ी जिसलिए आए और वो काम न करे तो फिर उनके कहना तो इसलिए आते ही है जी वो काम कर। निरंतर निर्धार है तेज रहा भरपूर। कहते उसका कोई आधार नहीं, आधार उसी से सब बना, उसी से सब हुआ है। तो दादी जी कहते हैं हमने वो सब देखा, वो आधार है, उसी से सब कुछ हुआ है, इन सब का वो आधार है और वो निराधार है स्वयं, उसके ऊपर और कुछ नहीं। बोलो, हरि चिंता मने चिंतता चिंता चित की जाई। कहते आपको दादू की ये सब चिंता है, सब खत्म हो गई। क्या चिंता रहेगी? हर चिंता, हर वक्त, यानी हर समय, यानी हर पलक पर कोई मालिक का दर्शन, यही बस और कुछ नहीं। कहते ये सब चिंताएं, ये सब जो जड़ चिंताएं काम बन गया उनका। अब गुरु कृपा से दया हो गई, मिल गया मालिक उनको। बोलो, अपने नैन आपको जब आत्म देखे। कहते भाई मैंने अपने नेत्रों से देखा, अपनी आंख से, और जब चाहे जब देखे। ये नहीं है कि भाई आंख बंद हो जाए तो नहीं दिखाएंगे, जब इच्छा तब वक्त देखते रहो, हर वक्त देखो। यानी कोई पलक उनके बिना देखे लौटो नहीं काया, यही मतलब शरीर में रहे, कोई दूसरे शरीर में बातों ले रहे, बात करे लोगों को समझाए, यही कहा है। पंच भौतिक काया जो अब गंदी हो, उनकी साफ हो गई है, उनका घाट साफ हो गया था। उन्होंने जो कुछ उनके पास होगा खत्म हो गया, पाप और पुण्य, काया निर्मल हो गई, मन बुद्धि चित्त निर्मल। वो कहते हैं काय में, और काय में बैठ के वर्णन कर रहे हैं। और अगर देखते नहीं तो किताब में लिखते कहते हैं, इसकी उंगलियों से लिखा, बाहर की आंखों से देखा अंतर कहते आंख खुल गई, आंखों से दीदार किया है। वो दिमाग है ज्ञान चलती है, पहले तो एक होगा और वहां जाकर के अनंत आके हो जाएगी। अब वही तो सबसे बड़ी चीज समझने की है, वहां समझा जाता है छोटी आंख। बोलो, दादू परमात्मा साई को देखे। बस कहते भाई क्या है, उस साई को सदा पूछते रहो, असली में क्या पूजा करते रहो। पूजा क्या है? हर वक्त उसका दर्शन करो, यही सच्ची पूजा है। और कितना बड़ा मालिक है, इसका कौन बताया पार, उसका कौन बताएगा? अब ये सब हिसाब है, संकेत दे रहे हैं, सेठ बैन समझने वाला समझ ले, कोई नहीं कर सकता, खाली सारे क्यों का कौन वर्णन कर सकता है? जो है वो हो गया, रूप में हो गया। बोलो, भाव भक्ति ले उपज, बहुत बड़ा है, फिर कहेंगे, फिर हो जाएगा। कोई संसार की बात उन्होंने नहीं कही, कोई संसार की कोई बात करते होते तो उन्होंने कुछ कहा, कोई जरूरी आप
अपनी बात उन्होंने बताई और संसार में रहे, यहाँ रहे, चलते रहे, फिरते रहे, देखते रहे इन आंखों से, और बच्चे खाते पीते अब उनको कौन पहचाने। इसलिए किसी महापुरुष को, किसी महान आत्मा को, जो मालिक मरीज को कोई नहीं पहचान सकता। कैसे रहते हैं, ऊँट चलाते रहे, भेड़ चलाते रहे, बकरियाँ चलाते रहे, पानी पिलाते रहे। एक फकीर पानी पिलाते, आओ आओ बहुत प्यासे हो, आओ ठंडा पानी पिलाए। तो ठंडा पानी जब पिलाने लगे, जब बहुत प्यार से पिला, पी लो पी लो पी लो पी लो, चुपका रहे उसको पी लो, कोई हो चुपका, कोई पी लो। अगर एक बूंद गिर गई तो जितनी बूंद गिरेगी छक्के पियो, छक्के मतलब पूरा पेट भर के पियो, अच्छी तरह से प्यार से पी लो। एक बूंद गिर गई उतनी जूतियाँ पड़ेगी, एक बूंद गिर गई तो उतनी जूतियाँ पड़ेगी, बूंद गिरने ना, पी लो पी लो पी लो, पिलाओ उसको। कहते हैं हम इस तरह से प्यार करते हैं, तो पिलाते, इसी में सब कहा डालते, वो समझ जाए, जाग जाए, चेत जाए, उसमें आ जाए। एक तो आओ ये पका हुआ बढ़िया तरबूज है, तो छुरी रखे रहे और उसको काट दे, देख ये कटा हुआ देख रही है, ये रखा है, वो काट देख ये पका के देख, फिर वो कहेगा देख देख ये पका है, पका है, पका है, तू देख ले अच्छी तरह समझ ले, ये पका है, ये पका पक्का। वो तो समझाने का उनका तरीका है समय का, तो समझाते थे वो समझा करें। तो असली बात यह है कि कौन पैदा करे, कि वो तो कहेगा ये तो मतलब कुंजरा है, तरबूज में चलाओगे, देख ले पका दे, पका जो चाहे सो ले ले, पका हो बिल्कुल पूरा, ऐसे समझाते। अब भेड़ बकरियाँ चलाते रहे, क्या पता चले उनको ये भेड़ बकरी चला, कोई हल चलाता हो क्या समझेगा, कोई कैसे रहता हो वो नहीं समझ सकता, कोई पास में रहते हो आप नहीं समझ सकते। ये है वो तो कहा ना, और लोग पानी प्यासे पानी पी जाते और नीचे वही रहते, प्यासे रहते उसी जगह, कुछ नहीं उनको पास, तो कोई नहीं पहचानता। तो वहाँ पर तो घर ही में रहे, घर में घर वाले नहीं पहचान सकते, कोई कहेगा अगर पहचान ले घर में, कोई नहीं पहचान सकता। इतना जरूर कह देंगे कि सीधे है, बस कितना कह सकते हैं उनके हाव भाव से, उनके कार्य क्रियाकलाप से कि सीधे है बहुत, लेकिन पहचान नहीं सकता ये क्या है। अब ये है कि बहुत से चले गए, बहुत से देखे गए और चुपते चले। बोलो जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। अब आप ऊंचा